अस्सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। आज की इस वीडियो में हम एक हैरत अंगेज और सबक आमोज दास्तान की तरफ चलते हैं जो हमें ईमान की मजबूती और कुर्बानी का दर्स देती है। आज हम बात करेंगे असहाब कहफ की, उन नौजवानों की जो अपने वक्त के एक जालिम बादशाह के जुल्म और जबर से बचने के लिए एक गार में पनागुज़ीन हुए। ये कहानी कुरान पाक में भी मौजूद है और उसमें हमें बेशुमार सबक मिलते हैं। असहाब कहफ का वाकया इस वक्त पेश आया जब एक जालिम बादशाह दकियानूस ने अपने इलाके में शिर्क और बदकारी को फरोग दिया था और हर शख्स को जबरदस्ती शिर्क इख्तियार करने का हुक्म दिया था। लेकिन असहाब कहफ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अल्लाह की तौहीद को तरजीह दी और बादशाह के सामने सर झुकाने के बजाय ईमान की हिफाजत के लिए गार में छप गए। अल्लाह ने उनके लिए गार में ऐसा माहौल पैदा किया कि वो लंबे अरसे तक सोए रहे। ये नौजवान गार में तकरीबन 309 साल तक सोए रहे और जब बेदार हुए तो वक्त और दूर सब कुछ बदल चुका था। इस वक्त का बादशाह तकलिनुस था जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। जब असहाब कहफ बेदार हुए और शहर में गए तो उन्हें यह एहसास हुआ कि सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उनका लिबास, बोलचाल और उनके पास मौजूद पुराने सिक्के इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो एक मुख्तलिफ दौर से आए हैं। इस वक्त के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। असहाब कहफ की ये कहानी अल्लाह की तरफ से एक निशानी है जो हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले लोग कभी बेआसरा नहीं होते। अल्लाह उनकी हिफाजत करता है और उनके लिए ऐसे असबाब पैदा करता है कि दुनिया भी हैरान रह जाए। तो चलिए अब अपने मौजू की तरफ चलते हैं और इस ईमान अफरोज कहानी के बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। अगर आप मजीद ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपकी आरा हमारे लिए कीमती है। असहाब कहफ का जिक्र कुरान मजीद में सूरत अल कहफ में आया है। ये एक तारीखी और रूहानी वाकया है जो कि ईमान की मजबूती और अल्लाह के कमालात का मजहर है। असहाब कहफ कुछ नौजवान थे जो अपने दौर के जालिम बादशाह और मुश्रिकाना मुआशरे से फरार इख्तियार करके एक गार में पनाह लेने गए थे। उनके इस अमल का मकसद अपने ईमान को बचाना और अल्लाह की रजा हासिल करना था। पस मंजर कहा जाता है कि असहाब कहफ एक ऐसी बस्ती के रिहायशी थे जहां के बादशाह और लोग बुत परस्ती और जुल्म के मुर्तकिब थे। इन नौजवानों ने अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाया और अल्लाह से दुआ की कि वो उन्हें हिदायत की राह दिखाए। जब उन पर बादशाह का दबाव बढ़ा कि वो भी उनके मुश्रिकाना मजहब को कबूल करें तो इन नौजवानों ने अपने ईमान को बचाने के लिए शहर छोड़ने का फैसला किया और एक गार में पनाह ले ली। गार में नींद। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को एक तवील नींद में डाल दिया और वो 300 से ज्यादा साल तक इस गार में सोए रहे। इस दौरान अल्लाह ने उनके जिस्मों को सलामत रखा और इस तरह उनकी हिफाजत की कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा। गार का दहाना इस तरह बनाया गया कि सूरज की शुआएं उनके जिस्मों पर बराह रास्त न पड़ें। बेदारी। कई सदियां गुजरने के बाद अल्लाह ने इन नौजवानों को बेदार किया। जब वो बेदार हुए तो उन्हें यह गुमान था कि वो कुछ ही घंटों आ दिनों तक सोए हैं। लेकिन जब उन्होंने शहर वापस जाकर खाना खरीदने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि जमाना तब्दील हो चुका है और अब वो दुनिया नहीं रही जो वो छोड़कर गए थे। उनके दौर का बादशाह और कौम मर चुकी थी और मुआशरा अब तौहीद को कबूल कर चुका था। इस वाकये की हकीकत और असबाब। असहाब कहफ का वाकया अल्लाह ताला की कुदरत और ईमान की मजबूती की निशानियों में से एक है। ये वाकया बताता है कि अगर कोई अल्लाह पर ईमान रखे और अपनी जिंदगी में मुश्किलात के बावजूद हक की तलाश करे तो अल्लाह ताला इसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसमें हमें यह सबक मिलता है कि ईमान और तवक्कल अल्लाह पर होना चाहिए, चाहे जमाना कितना ही सख्त हो। असहाब कहफ का वाकया हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह की ताकत के सामने वक्त और दुनियावी ताकतें कोई हैसियत नहीं रखती। असहाब कहफ के बादशाह के बारे में इस्लामी रवायात में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि उनका बादशाह दकियानूस देशस था जो एक रूमी हुक्मरान था और अपने दौर में ईसाइयों और तौहीद परस्तों पर जुल्म करता था। दकियानूस के जमाने में तौहीद का मानना जुर्म समझा जाता था और इसी वजह से असहाब कहफ ने शहर छोड़कर गार में पनाह ली थी। असहाब कहफ के जमाने में नबी
रवायात के मुताबिक असहाब कहफ का ये वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद का है। लिहाजा इस वक्त कोई नबी मौजूद नहीं थे, बल्कि ये वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों और बाद के अदवार का है। ये वो ज़माना था जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को मिटाने और तौहीद पर ईमान रखने वालों पर जुल्म और सितम का सिलसिला जारी था। कुरान और अहादीस में असहाब कहफ के दौर की पूरी तफसील नहीं दी गई और न ही इस वक्त किसी नबी के होने का जिक्र मिलता है। इसलिए ये समझा जाता है कि ये वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों का है और उनके उठाए जाने के बाद हुआ। जब असहाब कहफ नींद से बेदार हुए तो इस्लामी रवायात के मुताबिक उनके ज़माने में एक तवील अरसा गुजर चुका था। रवायात में आया है कि जब वो बेदार हुए तो इस वक्त का हुक्मरान बादशाह बीदोसीस अतीदोसीस था। ये एक नेक और तौहीद परस्त हुक्मरान था जिसके दौर में ईसाई मजहब और तौहीद को तस्लीम किया गया था। इस बादशाह का दौर दक़यानूस के जुल्म और सितम के बाद का था और अब तौहीद को कबूलियत मिल चुकी थी। बेदारी के वक्त नबी का जिक्र। असहाब कहफ के बेदार होने के वक्त के हवाले से कुरान असही अहादीस में किसी नबी का जिक्र नहीं मिलता। ये वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद का है और उनके बाद काफी अरसे तक कोई नबी मबूस नहीं हुए थे। चुनांचे इस वक्त कोई नबी मौजूद नहीं थे और ये दौर किसी नबी के बगैर का दौर समझा जाता है। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत और ईमान की ताकत को जाहिर करता है और इसमें अल्लाह ने एक पूरी कौम को ये निशानियां दिखाएं कि जो लोग अल्लाह पर तवक्कल करते हैं उनकी हिफाजत की जाती है और उन्हें रहनुमाई मिलती है। जब असहाब कहफ तवील नींद के बाद बेदार हुए तो उन्हें फौरी तौर पर अंदाजा नहीं हुआ कि वो कितना अरसा सोए रहे। उन्हें यह ख्याल था कि शायद वो सिर्फ एक दिन या कुछ घंटे ही सोए हों। लेकिन जब उनमें से एक शख्स खाना खरीदने के लिए शहर गया तो इसे मुख्तलिफ हालात देखकर हैरत हुई। कुछ अहम निशानियों से उन्हें पता चला कि अब ये उनका जमाना नहीं रहा। एक सिक्का। रवायात के मुताबिक जब वो शख्स खाना खरीदने के लिए शहर गया तो उसने वही पुराना सिक्का इस्तेमाल करने की कोशिश की जो उनके जमाने में राइज था। लेकिन दुकानदार और लोग इस सिक्के को देखकर हैरान हुए क्योंकि ये सिक्का बहुत पुराना हो चुका था और इस जमाने में इस्तेमाल नहीं होता था। लोगों ने इसके बारे में सवालात करना शुरू किए और यूं इस शख्स को अंदाजा हुआ कि काफी अरसा गुजर चुका है। 2. लिबास और हुलिया। इसके अलावा असहाब कहफ का लिबास और उनका अंदाज भी उनके जमाने से मुख्तलिफ था। लोगों ने उनके लिबास और ज़ाहिरी हालत को देखकर महसूस किया कि वो किसी कदीम दौर के लोगों में से हैं जो उनके जमाने से नहीं मिलता। ये चीज भी इस शख्स के लिए हैरानकुन थी और उसने मजीद गौर करना शुरू किया। 3. मुआशरती व मजहबी तब्दीली। असहाब कहफ के जमाने में तौहीद पर ईमान रखना मुश्किल था और दक़यानूस का जमाना जुल्म और सितम से भरा हुआ था। लेकिन जब वो बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि अब शहर में तौहीद को कबूलियत हासिल हो चुकी है और लोगों ने अल्लाह पर ईमान को तस्लीम कर लिया है। ये तब्दीली उनके लिए बहुत बड़ी निशानी थी कि अब वो इसी जमाने में नहीं है जिसे वो छोड़ कर गए थे। 4. लोगों का रवैया और बातचीत। शहर में मौजूद लोगों का रवैया और गुफ्तगू भी इस दौर से मुख्तलिफ थी जिसे असहाब कहफ जानते थे। लोगों ने उनकी बातों और उनके सके पर हैरत जाहिर की और ये बातें उन्हें समझने में मददगार साबित हुई कि बहुत वक्त गुजर चुका है। इन तमाम निशानियों और वाक़यात से असहाब कहफ को यकीन हो गया कि वो एक तवील मुद्दत तक अल्लाह के हुक्म से सोते रहे हैं और अब उनका जमाना तब्दील हो चुका है। असहाब कहफ का वाक़या ईमान, तवक्कल और अल्लाह की कुदरत की अजीम मिसाल है। ये वाक़या हमें कई अहम असबाब फराहम करता है जो हमारे ईमान और जिंदगी को मजबूत और रहनुमाई फराहम करते हैं। 1. अल्लाह पर तवक्कल और ईमान की मजबूती। असहाब कहफ ने जालिम बादशाह और मुश्रिकाना मुआशरे के खौफ के बावजूद अल्लाह पर कामिल ईमान और तवक्कल का मुजाहरा किया। उन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला और अल्लाह की रजा के लिए गार में पनाह ली। इससे हमें यह सबक मिलता है कि जब भी ईमान पर मुश्किल आए तो हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह हमेशा अपने बंदों की मदद करता है। 2. अल्लाह की कुदरत और वक्त पर इख्तियार। असहाब कहफ का 300 साल से ज्यादा सूना और फिर बेदार होना अल्लाह की कुदरत का इजहार है। अल्लाह वक्त और जमाने पर इख्तियार रखता है और उसके हुक्म से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। इस वाक़ये से हमें अल्लाह की बेपनाह कुदरत और हिकमत पर ईमान का सबक मिलता है।
3. दुनियावी चीजों की नापायदारी। असहाब कहफ का वाकया हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया और उसके हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का दीन और उसके अहकाम हमेशा कायम रहते हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उसकी रजा के लिए काम करते हैं, उनके लिए दुनियावी मुश्किलात और आजमाइशें आर्जी हैं और बिलाखिर अल्लाह उन्हें इनाम देता है। 4. आजमाइश और सब्र। असहाब कहफ ने अपने ईमान को बचाने के लिए बड़ी आजमाइश का सामना किया, लेकिन उन्होंने सब्र और साबित कदमी दिखाई। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में ईमान की राह पर चलते हुए मुश्किलात आएंगी, लेकिन उन पर सब्र और साबित कदमी इख्तियार करना अल्लाह के करीब ले जाता है और हमारी कामयाबी का जरिया बनता है। 5. अल्लाह की तरफ से मदद का यकीन। अल्लाह ने असहाब कहफ को मुश्किल हालात में न सिर्फ पनाह दी बल्कि उन्हें महफूज भी रखा। ये हमें यकीन दिलाता है कि अगर हम अल्लाह की रजा के लिए अमल करते हैं तो अल्लाह हमेशा हमारी मदद के लिए मौजूद होता है, चाहे हालात कितने ही नामुसाइद हों। 6. दीन के लिए कुर्बानी की अहमियत। असहाब कहफ का किस्सा हमें सिखाता है कि दीन और ईमान की हिफाजत के लिए कुर्बानी देना बहुत अहम है। इन नौजवानों ने अपने दीन की खातिर हर मुश्किल को कबूल किया और अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को यूं कबूल किया कि उनका जिक्र कुरान में महफूज कर दिया। ये वाकया हमारे लिए एक सबक और हिदायत है कि हम दुनियावी लालच और खौफ के बगैर अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने ईमान को मजबूत बनाएं और हर हाल में हक की पैरवी करें। ये थी असहाब कहफ की ईमान अफरोज कहानी, जिसमें हमें अल्लाह की ताकत और उसके रास्ते पर चलने की अहमियत का दर्स मिलता है। हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह अपने रास्ते पर चलने वालों की हमेशा हिफाजत करता है और उनके लिए आसानियां पैदा करता है, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक भी पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहे। आपकी कीमती आरा हमारे लिए बहुत अहम है, तो कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। अल्लाह हम सब का हाफिज। फी अमान अल्लाह।